पागल फादर ने अपनी बेटी लिली को चोरी छिपे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते देख लिया। वह तुरंत उछलकर उस पर अटैक करता है, लेकिन छोटी लड़की आसानी से वार रोक देती है और एक ही हथेली से उसे कई कदम पीछे धकेल देती है। मदर ये देखकर दौड़ी चली आती है। उसे डर था कि उसका हस्बैंड फिर से बेटी को अपनी अजीब तकनीकें सिखा रहा है। वह दोनों को आंगन के बाहर एक बड़े ट्री के पास ले जाती है और अपनी फैमिली की हथेली कला दिखाती है। एक बार में पूरा माहौल कांप उठता है। बेटी तुरंत उसकी नकल करने लगती है, लेकिन फादर जैक बार बार सिर हिलाता है। नहीं, ऐसे नहीं, सांस को पेट में रोको, फिर पावर छोड़ो। इतना कहकर वह ट्री को धक्का देता है और ट्री धड़ाम से गिर पड़ता है। मदर को लगता है कि शायद जैक कोई छुपा हुआ मास्टर है, लेकिन तभी ट्री के नीचे से एक पेंगोलिन निकल आता है। असल में ट्री की जड़ें पहले से खोखली थी। फिर भी बेटी लिली को पूरा यकीन था कि उसके फादर बेहद पावरफुल हैं। मदर उसकी जिद देकर उसे एक आयरन ट्री के पास ले जाती है। वह बताती है कि असली पावर से वॉर करने पर इस ट्री में फ्लावर्स खिल जाते हैं। जितनी बड़ी पावर उतने ज्यादा फ्लावर्स। ये कहकर वह वॉर करती है और आयरन ट्री फ्लावर्स से भर जाता है। फिर वह कहती है 2 फ्लावर्स खिलाना भी मुश्किल है, 3 फ्लावर्स खिल जाएं तो इंसान मास्टर कहलाता है। पूरा ट्री खिलाना तो आज का सबसे बड़ा वॉरियर भी नहीं कर सका। अब लिली की बारी थी। उसे फादर की बातें याद थी। उसने पूरी पावर से वॉर किया, लेकिन ट्री पर कोई असर नहीं हुआ। एक भी फ्लावर नहीं खिला। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके फादर गलत है। मदर ने मौका देकर कहा कि अब वह बेटी को सही मार्शल आर्ट सिखाएगी। तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही आयरन ट्री अचानक फ्लावर्स से भर उठता है। किसी ने यह मिरेकल देखा ही नहीं। उधर एमा के फादर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए एक रेयर मेडिसिन चाहिए थी, जो केवल अमीर और घमंडी विक्टर के पास थी। अपने फादर की जान बचाने के लिए एमा उसकी कंडीशन मान लेती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता। वह खुशी खुशी अपनी वाइफ को खुद बनाया हुआ रोस्टेड चिकन देता है। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। एमा की आंखें भर आती हैं। जैसे ही वह शादी की पालकी की ओर बढ़ती है, विक्टर रास्ता रोक लेता है। वह हंसते हुए कहता है, ये पालकी तुम्हारे लिए नहीं है। सब हैरान रह जाते हैं। पालकी के अंदर पहले से एक और लेडी बैठी थी। विक्टर सबके सामने एमा का इंसल्ट करता है और कहता है कि वह पालकी में बैठने लायक भी नहीं है। ये देखकर लिली का खून खौल उठता है और वह तुरंत अपने फादर को लेकर मदर को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एमा को पालकी खींचने पर मजबूर किया जाता है। रस्सियां उसके हाथों को चीर देती हैं। खून बहता रहता है, लेकिन वह अपने फादर की खातिर सब सहती रहती है। फिर भी विक्टर नहीं रुका। वह उसे कोड़े मारता है। हवेली पहुंचने पर उसे घुटनों के बल बैठाकर ह्यूमन लैडर इंसानी सीढ़ी बना दिया जाता है। यहाँ तक कि विक्टर उसकी पीठ पर पैर रखकर नीचे उतरता है। शादी की रस्म पूरी होने के बाद भी वह मेडिसिन देने से इनकार कर देता है। उसी समय लिली और जैक हवेली पहुंच जाते हैं। एमा खून उगल रही थी। उसकी कंडीशन बेहद सीरियस थी। विक्टर उन्हें देखकर अपने सबसे पावरफुल वॉरियर टाइटन को बुलाता है। इन सबको सबक सिखाओ। जैक मदर बेटी से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। विक्टर अटैक करने ही वाला था कि एमा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुस्से में विक्टर पूरी पावर से मुक्का मारता है, लेकिन तभी लिली बीच में आ जाती है। धड़ाम उसका एक पंच विक्टर को उड़ा देता है। वह खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी ताकतवर होगी। विक्टर तुरंत टाइटन को ऑर्डर देता है। टाइटन पहले लिली को वार्निंग देता है, यहाँ से चली जाओ वरना मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा। लेकिन लिली पीछे नहीं हटी। वह लगातार पंचेस और किक बरसाती है। फिर भी टाइटन पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार टाइटन एक ही बार में उसे दूर फेंक देता है। अगर तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है तो आज तुम और तुम्हारी मदर दोनों मरोगी। ये सुनकर एमा दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती है। वह पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है। लिली भाग जाओ, लेकिन टाइटन उसे झटकर दूर फेंक देता है। एमा बुरी तरह इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाती है। विक्टर हंस रहा था। उसे यकीन था कि अब कोई उन्हें नहीं बचा सकता। तभी जैक अपनी बेटी की ओर देखता है। लिली, क्या तुम्हें मेरी सिखाई हुई चालें याद है? लिली आंसू पोंछते हुए सिर हिलाती है। हाँ पापा, मुझे सब याद है। जैक स्माइल करता है। तो अब उन्हें यूज करने का समय आ गया है। लिली धीरे धीरे उठती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। और यहीं से असली फाइट शुरू होने वाली थी। अब लिली का ऐसा खूंखार रूप दिखेगा कि मौत भी कांप उठेगी। इस रूह कंपा देने वाली तबाही का अगला पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट में तुरंत नेक्स्ट लिखें।